हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामेट्रिक, विंडोज़, हेल्प एंड एक्सप्रेस। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। डायमेंशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम। तो दोस्तों डायमेंशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो है, एक तो है क्विक डायमेंशन, यानी आपने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है, अपना ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी जो आपने एक क्लिक करें तो उससे आपको जो डायमेंशन है वो अपीयर हो जाए, तो यहाँ से वो क्विक डायमेंशन से शो होगी। ठीक है, आगे आता है लीनियर। लीनियर है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 90 के एंगल पे बना हुआ है, तो इस टूल्स को आप यूज़ करके उसकी डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जो उसके बाद आता है अलाइंड, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे है, फॉर एग्जांपल किसी भी एंगल पे 90 के अलावा 30 पे, 25 पे, 40 पे, 45 पे है, तो वो फिर आप अलाइन टूल से उसकी डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, ना कि लीनियर से। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है आर्क लेंथ। अगर आपने आर्क लगाई है, कोई सर्कल लगाया है, ठीक है, तो उसकी लेंथ आपने मेंशन मेजर करनी है, तो वो आर्क लेंथ से आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट, इसको अगर कोऑर्डिनेट की लोकेशन आपने लेनी है तो यहाँ से उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है रेडियस। रेडियस दरअसल अगर आपने एक आर्क लगाई है जो या कोई सेगमेंट लगाया है किसी सर्कल का, तो उसका रेडियस आपने मालूम करना है, तो यहाँ से रेडियस कमांड से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे से आता है, आगे से है जॉग्ड। जॉग्ड इसका इतना यूज़ नहीं होता। ठीक है, आगे डायामीटर, यानी डायामीटर अगर आपने सर्कल लगाया तो उसका आपने डायामीटर मालूम करना है, तो इसको यूज़ करके आप उसका मेजर कर सकते हैं। एंगुलर, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है। अगर आपने किसी भी एंगल पे कोई लाइन लगाई है, ठीक है, तो उसको आपने मेजर करना है, उसका एंगल आपने मालूम करना है, तो आप इस टूल को एंगुलर को यूज़ करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बेसलाइन आ गया, इसका आ गया कंटिन्यू। बेसलाइन इतना नहीं यूज़ होती, कंटिन्यू ये भी। हाँ, ये कंटिन्यूस का ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार जो डायमेंशन कमांड ना लगानी पड़े, ठीक है, तो आप एक दफ़ा कमांड अप्लाई करके तो इस को यूज़ करके टूल बार को कंटिन्यू को आप जैसे क्लिक करते जाएंगे, तो आपकी मेजरमेंट अपेयर होती जाएंगी। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो इसको यूज़ करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा मज़ीद। ओके, तो दोस्तों आगे आता है डायमेंशन स्पेस। डायमेंशन स्पेस का भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। डायमेंशन ब्रेक, अगर आपने डायमेंशन को ब्रेक करना है तो यहाँ से करेंगे। मल्टी लेडर्स, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले मेन्यू बार में, मल्टी लेडर यानी आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने डायमेंशन जाहिर करनी है, तो इस लेडर को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, टॉलरेंस, सेंटर मार्क, किसी का सेंटर मार्क मालूम करना है तो यहाँ से करेंगे। इंस्पेक्शन है, ठीक है, आगे जॉग्ड लाइन, लीनियर है, कंटिन्यूस लाइन है, ऑब्लिक है। ठीक है दोस्तों, अलाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अलाइन करना है तो किसी साइड पे टेक्स्ट को अलाइन करना है, सेंटर पे करना है डायमेंशन लाइन के, किसी एंगल पे करना है, लेफ्ट पे करना है, सेंटर पे करना है, राइट पे करना है, तो यहाँ से सेट करेंगे। आगे आता है दोस्तों डायमेंशन स्टाइल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पे सारा जो है ना आपका जो यूनिट है आपको इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल पे आपने किस डायमेंशन पे आपने काम करना है, कौन से यूनिट पे काम करना है, तो वो यहाँ से डायमेंशन स्टाइल से होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ जाता है, जहाँ से आप कुछ मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, अपनी डायमेंशन को, ये बहुत एक लेंथी टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको हम सेपरेटली नेक्स्ट किसी लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, यहाँ डायमेंशन स्टाइल पे। उसके बाद आता है ओवरराइड, उसके बाद अपडेट, रीजन, ये इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं मॉडिफाई में। हाँ तो दोस्तों मॉडिफाई में आ गए, तो मॉडिफाई में बहुत सारी, दरअसल इसी के सारे जो आपको मैंने मेन्यू बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी जो जिसको मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी प्रॉपर्टीज़ है मॉडिफाई में। जैसे प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाएंगे आप, अपने ऑब्जेक्ट की, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है,
लाइन है, अदरवाइज जो भी चीज़ है, तो वहाँ यहाँ से टेक्स्ट है, लाइन है, यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह ये साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। ओके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है मैच प्रॉपर्टीज़। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मैच, ये इससे आपका टाइम बहुत बचता है, यानी आपको दोबारा वो चीज़ बनानी नहीं पड़ती। सेम आपने अगर एक पहले चीज़ बनाई हुई है तो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने आपने सेम टू सेम उसी तरह का बनाना है, तो आप इस कमांड को यूज़ करके तो उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं चेंज टू बाय लेयर। ये लेयर्स में अगर काम करना है तो इसको यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट में हैश, पॉलीलाइन, स्प्लाइन, इसको इंशाल्लाह अरे इसको हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। मल्टी लेडर्स, मल्टी लाइन्स, इसको इंशाल्लाह हम डीपली यूज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों। उसके बाद आता है एनोटेट ऑब्जेक्ट स्केल। किसी का स्केल चेंज करना है तो करंट स्केल है, ऐड करंट से डिलीट करंट स्केल, यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे आता है अरेज। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को या कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट को आपने डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है आपने तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मिरर करना है आपने उसका, यानी डुप्लीकेट उसी साइड पे बनाना है आपने तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑफसेट लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। ये जो सॉरी ये जो तो किसी का ऑफसेट लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कमांड्स है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स हैं ऑटोकैड में, इंशाल्लाह इसी का यूज़ करके हम ड्राइंग्स बनाएंगे तो आपको मज़ीद ये कमांड जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। आगे अरे कमांड है, ठीक है, यानी आपने सेम डायरेक्शन पे या पोलर डायरेक्शन पे आपने एक ही ऑब्जेक्ट को की कॉपी करनी है, मल्टीपल कॉपी करनी है तो अरे कमांड को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप। मूव कर सकते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, लेंथन इसकी लेंथ बढ़ा घटा सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तो यानी अब एक लाइन को आपने काटना है या किसी पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट से तो ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे। अगर एक लाइन को आपने स्पेसिफिक टारगेट तक एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड की कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपने एक लाइन को बीच में से ब्रेक करना है तो ब्रेक की कमांड यूज़ करेंगे। अगर दो ब्रेक्स लाइन को आपने मिलाना है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन की कमांड यूज़ करेंगे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगे लेक्चर उनमें हम ये डीपली ये जो है ना ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। शैम्फर की कमांड है। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी कार्नर को आपने टेपर करना है तो आपने मिसाल के तौर पे एक रूम बनाया है, उसका कार्नर पे दरवाज़ा लगाना है तो आपको चैम्फर की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। फिलट की कमांड है दोस्तों। फिलट मिसाल के तौर पे आपने दो लाइनें बनाई हैं, उसका आपको कार्नर नहीं मिला हुआ उसका, तो आपको उसको 90 के एंगल पे उसको मिलाने के लिए फिलट की कमांड यूज़ करेंगे। और आपने उसको किसी मसलन सर्कल उसको सर्कल पे लगाना है, राउंड शेप पे लगाना है तो यहाँ फिलर की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्लेंड कर्व में लगाना है तो ये यूज़ करेंगे। 3D ऑप्शन, ये बेसिकली जो नीचे जो आपको टूल्स बार नज़र आ रहे हैं, 3D ऑपरेशन, सॉलिड एडिटिंग, सरफेस एडिटिंग, मैश एडिटिंग, पॉइंट क्लाउड एडिटिंग, ये दरअसल 3D वर्क में यूज़ होती हैं। जब हम 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 3D मूव, ये 3D ऑब्जेक्ट को मूव करता है। 3D रोटेट, ये सारे 3D ऑब्जेक्ट के लिए टूल्स बार हैं। 3D मिरर, 3D अलाइन, 3D अरे, स्लाइस, किसी को काटने के लिए स्लाइस है, ठीक है दोस्तों। ये इंशाल्लाह जब 3D हम वर्क करेंगे ना इंशाल्लाह तो फिर इन कमांड्स को डीपली हम यूज़ करेंगे। हाँ तो दोस्तों उसके बाद आती है हमारी कमांड एक्सप्लोड की। एक्सप्लोड यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट जॉइन है, ठीक है, तो यानी यकजान है तो आपने उसको आपने ब्रेक करना है, मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्रेक करना है तो उसके लिए एक्सप्लोड की कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपना हमारा जो मेन्यू बार में हमारा जो मेन्यू है वो है पैरामेट्रिक, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेन, ऑटो कंस्ट्रेन, इसका इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये जो है ना एडवांस फीचर है तो इसका इनसे डायमेंशंस, डायनामिक डायमेंशंस,
ये जब लेयर्स में काम करते हैं तब ये इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है विंडोज़। विंडो में आप इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं, जितनी भी आपको विंडो ओपन है, मसलन इस बार में ये भी आपकी एक विंडो ओपन है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप वर्क करेंगे 4 5 6 मल्टीपल विंडोज़ पे काम करेंगे तो यहाँ से आप एक ही क्लिक पे सब विंडोज़ को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉग लोकेशन यहाँ से लॉग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यही ज़्यादातर इनका यूज़ होता है। बाकी अरेंज आइकॉन्स, आइकॉन को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो अभी ड्राइंग है जो आपकी रिसेंटली ओपन है, यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस विंडो से। तो इसका इतना यूज़ नहीं होता, ये इसकी शॉर्ट कीज़ हैं। क्लोज करनी है तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, आगे आता है हेल्प। यहाँ से अगर आपको कोई कोई मुश्किल बन रही है कोई सॉफ्टवेयर में, तो आपने अगर कांटेक्ट करना है अपने ऑटोडेस्क कम्युनिटी के साथ, तो यहाँ से आप कांटेक्ट करके ऑटोडेस्क से तो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड ऑफलाइन हेल्प डाउनलोड कर सकते हैं, एडिशनल सोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फीडबैक दे सकते हैं। इसका भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो आगे आता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ये ब्लॉग टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे एनोटेशन बार्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, टेक्स्ट मास्क, अनमास्क टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है, तो डायमेंशंस ये यूज़ करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट। ड्रा, ब्रेक लाइन, सिंबल। जैसे कि आपका कंटिन्यू एक ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअस कंडीशन में है तो उसको कैसे हमने शो करना है। जैसे जब सेक्शन काटेंगे ना तब ये लाइन यूज़ होगी, ब्रेक लाइन सिंबल। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है फाइल टूल्स, मूव, बैकअप फाइल, कन्वर्ट पीएलटी टू ड्राइंग। ये आगे क्या आता है, एडिट इमेज। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका इतना ज़्यादा यूज़, ये देखो वेब टूल्स ये इतना यूज़ नहीं होता। ये बहुत जो जब कंपनीज में काम करेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अबाउट एक्सप्रेस टूल्स। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो ये कंप्लीट हो चुका ये लेक्चर मेन्यू बार का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमने डीपली डिस्कस किया है इस पे, तो उम्मीद है आपको इन टूल्स बार के बारे में डीपली समझ आ गई होगी। तो मज़ीद जो है इनके बारे में हम जानेंगे जब इनको हम ऑपरेट करेंगे प्रैक्टिकली, जब हम वर्क करेंगे अपने अपने वर्क स्पेस पे हम वर्क करेंगे तो मज़ीद इनके बारे में हम जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेक्चर की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।